ओम शांति। 10/9/75 के महावाक्य बाप दादाजी के ब्रह्म बाप के ऊपर। जो साकार बाप में विशेषता थी ना, जो साकार बाप में विशेष थी वह बताओ। साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथक पाने की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसलिए कल पहले की यादगार में भी इंद्रजीत बनने का गुण गाया जाता है। इंद्र भाई आइकॉन मिला के रख लिया, बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया आपसे। इंद्र भाई क्यों नहीं मिला के रख पाते आइकॉन आप? इसलिए कल पहले की यादगार में भी निंद्राजित बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निंद्रा से निंद्राजीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निंद्रा निंद्राजीत बनने नहीं देती। जैसे निंद्रा में जाने से पहले निंद्रा की निशानियां दिखाई देती है ना, उस नींद की निशानियां उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है। उस नींद की उबासी है, उस नींद की निशानियां उबासी और अज्ञान नींद की निशानियां उदासी। अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक है आलस्य और दूसरा अलबेलापन। पहले ये निशानियां आती हैं, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। कौन सी दो निशानियां जल्दी? कशिश कौन सी? इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना। चेकिंग के साथ चेंज परिवर्तन करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना। समझा? इंद्रिया सब बोलो बोलो बोलो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी होकर हो जाओ और फिर विजय बनिए। कशिश बोलो। हाँ जी बोलो हर्ष। बाबा ने कहा कि ड्रेस को भी देखना है और खान पान में भी सारी बननी है। इस समय तो सब शिवा तन मन धन सब शिव बाबा को अर्पण कर दो तो ऊंच कर पाओगे। न केवल भारत के लिए सफल करते हो, लेकिन विश्व की सर्वात्माओं के लिए आप अपना तन मन धन सफल करते हो। हाँ जी श्रीमत पर चढ़कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। ये तो करते ही रहते हैं, ये तो करते ही रहते हैं। कोई भी कारोबार थोड़ा बहुत होता है क्या? कोई भी कारोबार मैं जो केवल पूछ रहा हूँ, कोई भी कारोबार थोड़ा बहुत होता है क्या? थोड़े बहुत वाले तो ना घर के ना घाट के। थोड़े बहुत वाले तो ना घर के। मेरा मतलब कहने का है पर्चे रोज बढ़ते हैं।
लेकिन मतलब कि डायरेक्ट जैसे मैं जाके क्या करूँ, थोड़ी बहुत अगर मेरी हर श्वास में सेवा चाहिए, मेरी हर श्वास में बोलो किसी में जो संगम पर बाप के मददगार बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनते हैं। हाँ जी, जो संगम पर बाप के मददगार बनते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं। मरो बोलो। हाँ जी, और बोलो लीजिए। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में गायन है ना, एक जन्म में करते दूसरे जन्म मिलता है, वो यहाँ का गायन है। इस समय सब तन मन धन सब बाप पर अर्पण करते हो, तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। इस साइड में कर लो, गद्दी ले लो नीचे। जी क्या बोला जी? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का जो गायन है वो यहाँ का है। इस समय तन मन धन से सबसे बाप का सुहा होते हो, तो फिर ज्ञान मार्ग में जो एक जन्म के लिए करते फिर दूसरे जन्म वो मिल जाता है। भक्ति मार्ग में रजाई मिलती है, यहाँ पर तो मनुष्य से देवता बनते बनती है। वो सुनाएंगे कल का पॉइंट में। इस सार में क्लियर किया था बाप ने, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम भी श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। तुम भी श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की। प्रश्न उत्तर में क्लियर किया था बाप ने, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति मार्ग में भी चला आता है? उत्तर, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वरार्थ दान करते हैं, उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में रजाई घर में जन्म मिलता है, और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ओम शांति जी। 13:1:23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। ये पॉइंट अपने लगभग रोज शेयर कर रहे हैं। पुरानी दुनिया के सुख या तो भोगों के आधार पर या फिर साधन सैल्वेशन के आधार पर। मैं जी क्या सुना, या तो भोगों के आधार पर या फिर किरण या फिर साधन सैल्वेशन के आधार पर। पुरानी दुनिया के सुख पुरानी दुनिया के सुख शरीर और भोगों के आधार पर, नई दुनिया के सुख आत्मा और शरीर के आधार पर। नई दुनिया के सुख आत्मा और शरीर के आधार पर। और यहाँ के सुख संगम के सुख आत्मा और फरिश्ता स्वरूप के आधार पर। यहाँ ध्येय को भी भूलना पड़े। संगम के सुख 3 पॉइंटों के सुख क्लियर किए हमें जी, कौन कौन से? सतयुग के सुख, त्रेता के सुख
आत्मा और शरीर के आधार पर, द्वापर कलयुग के सुख भोगों और साधन सर्वेक्षण के आधार पर, और संगम के सुख आत्मा और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के आधार पर मैं प्रेजेंट में कौन सी क्वालिटी पे ओके, मैं प्रेजेंट में कौन सी क्वालिटी तीन ही है बस, दो तीन जी कहाँ थे? अपनी मत पर नहीं चलना है। एक दो जनों से रोज आप एक्स्ट्रा बैठ लिया करो बस में, लास्ट में 5-10 मिनट रोज का एक नियम बना लो कि 5-7 मिनट एक दो जनों से उसकी चुरपुर, उसकी आत्मा में चुरपुर करनी है। आज आपसे दो बैठेंगे, आज आप 2 जनों से बैठेंगे। कहते हैं ना कि वैसे और को जाकर समझाओ, वही कारण है, वो सब जाने के लिए तैयार हो जाती है। नहीं, जो जा रही से जाने तो नहीं, वो एक दिन गिनती है ना, हमारा 22 दिन रह जाने के 700 रुपये हमारा 12 तो कोई बात नहीं, क्या हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे प्रेजेंट में रहते तो हैं, ऐसा नहीं खाली हो रहा है, जो भी रहते हैं उन्हें 1-2 जनों से रोज चुरपुर उनकी आत्मा में कर दिया करो। संगठन में तो हलचल देखो उनके रहती है, वो तो राइट हो नहीं पा रही। जो भी पोजीशन प्रेजेंट में जितनी भी संख्या रहती है उनमें पहले से उनको इंडिकेशन कर दिया कि आज आप 2 जन बैठना, भले 5-5 मिनट दो, लेकिन उन 2 जनों में भी बैठना अलग अलग है, क्योंकि अकेले में ही दिल की बात वो आपसे शेयर कर पाएंगी, वैसे नहीं कर पाएंगी। जी कहाँ थे? हाँ जी, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है। कैसे? जितेंद्र भाई जी आई कौन? थोड़ा सा इधर मेरे में पावर भरते रहो थोड़ी सी, देखो मेरी रिक्वेस्ट है। जी कहाँ थे? उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। क्या मेरे अंदर क्वालिटी ये डेवलप है कि मैं सारे दिन की दिनचर्या के छोटे से छोटे कारोबार से लेकर बड़े से बड़े कारोबार की पोजीशन तक पॉइंट बाय पॉइंट एक्यूरेट, रेगुलर और पंक्चुअल ओके छोटे से छोटे कारोबार से लेकर बड़े से बड़े कारोबार तक। मेरी लाइफ ज्ञान योग की स्टडी की लाइफ राइट पोजीशन पे ओके नहीं है। मेरी लाइफ ज्ञान योग की लाइफ राइट पोजीशन पे ओके नहीं मानी जाएगी, ओके उसी पोजीशन पे मानी जाएगी। ओके ओके जर्नल पोजीशन में मानी जाएगी, स्टडी की पोजीशन पे ओके नहीं मानी जाएगी। मुझे समझा पाए? बोला वो मेरी लाइफ ओके। ज्ञान योग की लाइफ में आपकी स्टडी कितनी भी चल रही है वो क्वालिटी नॉट ओके में काउंट होगी। जितनी क्वालिटी मेरी जितेंद्र भाई जी आई कौन? मैंने कब कहा आपको सो? मैं तो सोए का एक बार भी नाम नहीं लिया आपको ना, मैं तो एक बार भी नाम इधर नैन बाबा के इधर नैन मिला के रखो ना, ये तो राइट नहीं है पोजीशन, उसमें नीचे क्यों नैन करके बैठते हो? कोई विशेष कारण है तो बताओ मेरे को।
नहीं इधर कर लो, उधर कर लेने एक बजे, बाप की तरफ कर लो। नहीं और बुद्धि रूपी नैन आप ऊपर रखोगे तो ऑटोमेटिक ये नैन भी इधर रहेंगे। क्या सुना बोला बाबा? ज्ञान योग की लाइफ की मैं मूल्य 10 बार पढ़ रहा हूँ, 5 बार पढ़ रहा हूँ, वो काउंटिंग में नहीं आएगी। वो काउंटिंग में प्रैक्टिकल लाइफ मेरी जितनी क्वालिटी में डिस्प्ले है वो काउंटिंग में आएगी। कल का जो सम्मान था ना वो ये कहता है जी, मेरा हर कर्म ज्ञान स्वरूप, मेरा हर कर्म नॉलेज का स्वरूप है। मेरा हर कर्म, और आज का भी क्या है, आज का भी यही, मेरे नैन रूहानी नेटवर्क हैं। मेरे नैन रूहानी, आपके नैन है रूहानी नेटवर्क। संतट बोला बाबू वो अर्श ले, अपने भी ले, उनके भी ले आए बोल सुबह अपने आप ही। हाँ जी ले जी, कहाँ थे? अच्छा चलो, नहीं मेरी पोजीशन वो मेकअप नहीं है, मेरी पोजीशन वो मेकअप नहीं है। अच्छा अटेंशन मेरा, क्योंकि मेरा अटेंशन बोला वो मेरा अटेंशन इस पॉइंट में। कशिश, कशिश बाबू बहुत मीठे बाबू, कशिश बाबू बहुत मीठा होता जा रहा है, बहुत जल्दी आ। हाँ जी हाँ जल्दी आ गया, थोड़ा दिल लगती है इससे ज़्यादा, ज़्यादा मीठा होता जा रहा है, ज़्यादा। अर्षा ले आओ कुछ चीज़। जी कहाँ थे? हाँ जी, भंडारे से कर दो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, तुमने बाप की शरण ली है। तुमने बाप की शरण ली है, जितना मेरा पॉइंट बाय पॉइंट हर कर्म में अटेंशन बढ़ता चला जाएगा, जितना मेरा पॉइंट बाय पॉइंट जितना मेरा पॉइंट बाय पॉइंट हर कर्म में अटेंशन बढ़ता चला जाएगा, उतना मेरा पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। और पॉइंट बाय पॉइंट अटेंशन, पॉइंट बाय पॉइंट अटेंशन बिना सेकंड के गेम के ओके हो नहीं सकता। क्या सुनिए पर हर दिनचर्या के छोटे से छोटे कर्म में मेरा फुल अटेंशन रहे, उसकी माइनसिटी पे और प्लसिटी पे। जिंदर भाई जी और जिंदर भाई जी कुछ रिक्वेस्ट हमारी भी मान लो। हाँ जी आप शोर लेके आ करो, देखो आपको ठंड लगती है, इस बात में तो दो इनकार नहीं। थोड़े से जैसे सब बैठे वैसे बैठो, हाथ कैसे करके बैठे।
जितना मेरा हर पॉइंट बाई पॉइंट पे अटेंशन बढ़ता चला जाएगा उतना पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। हम चेक करें कि क्या मेरा पॉइंट बाई पॉइंट पे फुल अटेंशन ओके है। कांता है ओके जी। कहाँ तक हुआ? बाप की शरण ली। हाँ जी, तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में तुम अपना लोक परलोक सुहेला सुखी करते हो। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक इस जन्म में तुम अपना लोक परलोक सुहेला सुखी करते हो। देवता जी जी सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। सुदामा मिसल अच्छा, मैं बाप का बच्चा बना। मैं बात दिल की बताना, उसमें थ्योरी के आधार पर या भावनाओं के आधार पर नहीं बताना। मीठे बाबू, ओ मीठे बाबू, मेरे नैनों में वो जादू है। मेरे नैनों में मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आपसे। भाई आप दिल की बात बताना। आप में से ये नशा किसको किसको है कि हमें बाप मिला, हम बाप के बच्चे बने। आप में से ये नशा किसको किसको है? नशा कह रहा हूँ मैं। नशे वाले का किसी भी पॉइंट पे 0.01% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। 0.01% भी कॉम्प्रोमाइज। तो पर मेरे को नशा है कि मैं बाप का बच्चा बना, बाप मुझे। अच्छा, नशा ही नहीं है। पी नहीं आपने? अच्छा, पी नहीं। कांतावन मुझे नशा, कांतावन है मुझे नशा। अच्छा, कांतावन में नशा, कांतावन भी पीते नहीं। यहाँ पीने वाला कोई नहीं बैठा। कशिश मेरे को नशा है? बोला बाबू मेरे को नशा, बोला बाबू, बोला बाबू मेरे को नशा है। जिससे मिला होगा भगवान, हमें तो मिला नहीं तो कम क्या ऐसे नशा कहाँ खाम कर। दिव्या को मेरे को नशा नहीं। नशा तो फिर कॉम्प्रोमाइज किसी बात नहीं चलने का। बाप की किसी बात को मैं कट नहीं कर सकता। फिर हाँ भी तो नहीं करी, हाँ भी तो नहीं करी। अगर मैंने कट नहीं किया तो क्या किसी भी पॉइंट पे, माया के किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। वो चाहे नाम बैलेंस हो, नाम हम बैलेंस को हाईलाइट कर देते हैं कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो फिर और किससे कहेंगे कट? मैं एक पॉइंट पे कंटिन्यू डिस्प्ले, उस पॉइंट को मैंने कट कर दिया। मैं दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यू डिस्प्ले, उस पॉइंट को मैंने कट कर दिया। मैं एक रूटीन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, उस कंटिन्यू फॉलो कर रूटीन को मैंने बीच में गैपिंग और कट कैसे होता है नहीं समझे। पर कंचन समझिए, कांतन समझिए। पत्थर की लकीर की तरह चले कोई भी पॉइंट। कैसे चले? कैसे? ये दिल है कि अब विधि चढ़ती कला की होनी चाहिए। विधि उस पॉइंट की गैपिंग की नहीं होनी चाहिए।
सारी चीजें बतानी चाहिए ना, माइनस भी बताना चाहिए प्लस भी बताना चाहिए, दोनों मैं ये कह रहा हूँ कि विधि जो मेरी हो मेरे को प्लस में लेके आ जाए, ना कि नॉर्मल रखे मेरे को। विधि मैं नवीनता के हिसाब से करूँ वो राइट नहीं है। चढ़ती कला की पोजीशन पे ऑटोमेटिक नवीनता चलती रहती है। ये अनुभव किसी को आसान समझे पर मैं नवीनता के आधार पर विधि चेंज करूं वो राइट पोजीशन दी। कंचन क्या समझे पर और चढ़ती कला के आधार किरण बाबू समान पढ़ा ले लो। चढ़ती कला के आधार पर ऑटोमेटिक नवीनता डिस्प्ले में आपका एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। आपका एक सेकंड दूसरे सेकंड से समझे पर मैं एक नवीनता के लिए विधि कर रहा हूँ वो राइट पोजीशन। वो तो मैं एक प्रोग्राम चल रहा था उससे बोरियत आनी शुरू होगी, चलो दूसरी विधि। चढ़ती कला के किसी भी पॉइंट से आपको बोरियत नहीं आने की, जहाँ तक आपका उस पॉइंट के लिए क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए, वो क्वालिटी डिस्प्ले होने के बाद ऑटोमेटिक वो विधि चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिक वो विधि मुझे किसी भी पॉइंट पे अटेंशन रखने की जरूरत रखनी। अटेंशन चाहिए तो बस एक मैं और बाप, ये कोई दूसरा अटेंशन में जी कशिश दूसरा कोई अटेंशन। इंदर भाई जी आई कौन? इंदर भाई जी कहाँ थे जी? गीता चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। त्रेता की पोजीशन तक भी संगम के पुरुषार्थ से केवल 108 ही पहुंच पाते। त्रेता को टच करके बाकी सब द्वापर से नीचे रह जाते हैं। द्वापर तक भी केवल 16,000 आत्मा ही रिकवर करती। समझा शरण पर 9 लाख आत्माएं कलयुग में ही रह जाती। केवल वायुमंडल के आधार पर ट्रांसफर हो जाता, सिम वही का वही रह जाता। सिम में कोई रिचार्जिंग नहीं, सिम में कोई रिचार्जिंग संज्ञा बदलान पॉइंट अंतर संज्ञा मेरी सिम में रिचार्जिंग अंतर मेरी सिम में रिचार्जिंग आशा यानी समझा पर क्योंकि ये बाबा के महावाक्य अगर हमें ध्यान हो, त्रेता को टच करते ही आपकी कर्मेंद्रियों की चिड़ायमानी बंद हो जाएगी। अंतर ध्यान है पट मुझे ध्यान है पट बाकी कंचन आपको ध्यान है नहीं? कंचन को भी ध्यान नहीं। मुझे आपको ध्यान है रेणु आपको कशिश आपको ध्यान है पट कशिश बाबू वो मीठे बाबू मेरे को पॉइंट ध्यान है आपको पॉइंट ध्यान है पद्मन आपको ध्यान है कुछ समझ जो चीज़ पूछी है उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। आप आना तो करो जी। कहाँ थे? 16,000 आत्माएं द्वापर को टच करती, 9 लाख आत्माएं कलयुग में ही रह जाती। बाकी का क्या हाल होगा 33 करोड़ का? समझे? कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो, आप 100 तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हो, क्योंकि जब नेटवर्क डिस्प्ले में होता है तो आपके किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछने की क्वालिटी
वो नेटवर्क से डिस्प्ले हो जाएगी। जो पास भी बना रहती है वो संगम तक पहुँचती है। जी जी कहाँ थे? ओम शांति गीत का कितना अच्छा अर्थ है। अच्छा, टोटल क्वालिटीज बाप की तरफ से डिस्प्ले, मेरा कोई रोल नहीं, मैं वो भी नहीं कर पा रहा। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो ये देख उसमें पुरुषार्थ की सीमा खत्म हो जाती है। बाप करा रहा है उसमें फिर कोई लिमिट नहीं चलती, अपना माइंड बिल्कुल पैक। जब तक फीलिंग में है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये रूटीन है, वो टोटल देहाभिमान, वो टोटल अंतर। इस फीलिंग से मैं बाहर कांतवन, इस फीलिंग से मैं बाहर, रेणु में इस फीलिंग से बाहर, रेणु कशिश में इस फीलिंग से बाहर, कंचन पद्म इस फीलिंग से बाहर, कुसुम। ओम शांति गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तरह से नज़दीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सन्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते, मुझे मुरली की ABCD समझ में नहीं आती। अब मुरली की ABCD अगर मेरे को समझ में आ जाए, फिर मैं स्पीड में रेस में ब्रेक दे दूं, ये वर्ल्ड की किसी भी ब्राह्मण आत्मा के लिए संभव नहीं। मुरली के एक भी शब्द की मुझे ABCD समझ में नहीं आती। नहीं समझ आया शब्द पर? बोला वो समझ आया पर? मुझे समझ में आती मुरली की ABCD। कंचन मुझे समझ में मुरली की ABCD समझ में आ जाए, फिर मेरी स्पीड में ब्रेक लग जाए या स्पीड में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो या किसी भी धारणा में कॉम्प्रोमाइज हो जाए बैलेंस के नाम पे, वो संभव नहीं। वो कदम समझा पाए जी कहाँ थे? करते हैं बार बार समझाते हैं कि यह जीव की आत्मा इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है। आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीवात्मा भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करते। बैक जर्नी ओम भूर्भुवः स्वः के बाद शुरू होती है। कंचन क्या समझा पाए? अमृत वेले की क्वालिटी फीलिंग वाइज, करंट वाइज ओम भूर्भुवः स्वः के बाद शुरू होती है। मुरली की ABCD ओम भूर्भुवः स्वः के बाद शुरू होती है। इससे पहले थ्योरियाँ पढ़ते रहो, थ्योरी के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करते रहो। हाथ पल्ले कुछ नहीं आना। हाथ पल्ले कांतन मेरा ओम भूर्भुवः स्वः, कांतन कौन सा ओम भूर्भुवः स्वः? बताओ भी पद्मा, कौन सा ओम भूर्भुवः स्वः? पीछे नहीं देखना। आप पीछे तो नहीं देखते? पीछे तो नहीं देखते आप?
पीछे पीछे देखते हैं, आगे कुछ नहीं देखते। नहीं समझ आपका? कंचन आप तो नहीं पीछे देखते? पीछे देखते रहे, आगे देखने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो आप तो नहीं पीछे देखते? जी कहाँ थे? हाँ जी, अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जान बाबा के महावाक्य मुझे किसी भी पॉइंट पे टच से मस नहीं होने देने के। अंगद की तरह पैर जमा दिया तो रावण की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। रावण की कोई ताकत उसे, फिर नाम बैलेंस रख के हम काम शुद्रो वाले करते हैं। नाम होता है बैलेंस और काम शुद्रो वाले। यंदर भाई जी और मीठे भाई जी, और हमारी रिक्वेस्ट को कोई ध्यान नहीं आपका। नाम बैलेंस, काम शुद्रो वाले। हम बैलेंस बना के चलते हैं। रूहानी नेटवर्क में कंचन बैलेंस बनाने की जरूरत, मतलब वो रूहानी नेटवर्क में बैलेंस बनाने की जरूरत। तो आप में से ऐसा कौन कौन है जो बैलेंस बना के ना चलता हो? निधिन बहन बैलेंस बना के चलती है। पद्मा बहन आप, पद्मा बहन भी बैलेंस बना के चलती है। कांता बहन आप, कांता बहन भी बैलेंस बना के चलती है। चलना भी बैलेंस बना के चलना चाहिए। बाबा के माँ बाप के भी बैलेंस बना के चलो। हाँ जी, बाबा तो नहीं करना है। हाँ साबुन साल करो तो डिटेल तुम्हें जी, आप तुम्हें जी भी बैलेंस बना के चलो। और दूसरा बात है मोरा जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाप सन्मुख आया लेने के लिए, क्योंकि बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना, योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना है। संगम पे हम सीताएं पूरी तरह से रावण की कैद में थी। संगम पर हम सीताएं क्योंकि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल चुकी थी। अब लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल चुकी होने के कारण हम सब के सब अशोक वाटिका में थे। अशोक वाटिका में से निकालने के लिए वापस राम का आना हुआ। राम और रावण की युद्ध हुई। हम 5 विकारों रूपी बंदर राम के कार्य में सहयोगी बने, और सहयोगी बनने के आधार पर हम रावण की कैद से छूटे। वापस बाप ने 7 गुणों रूपी लक्ष्मण रेखा खींच दी। किस रेखा के अंदर रहना, उस रेखा के अंदर रहने की क्वालिटी 2 युगों तक डेवलप रहती है। वापस फिर देवभान का साधु बनकर रावण आता है और हमें 5 विकारों में फंसाकर फिर उठा कर के ले जाकर अशोक वाटिका में डाल देता है, और हम फिर 2500 साल अशोक वाटिका में ही समझाए कंचन कांता में नहीं समझा जी कहाँ थे?
पद भी तो जबरदस्त। 0.01% का करोड़वां हिस्सा भी कहीं बाप के पॉइंट को समझने में माइंड लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। विचार सागर मंथन तो उस पोजीशन पे ओके है कि चलो कुछ करें, नहीं तो विचार सागर मंथन की जरूरत। विचार सागर मंथन की जरूरत कांता। और 9 लाख हाथ में विचार सागर मंथन से भी बाहर। 9 लाख हाथ में नदी विचार सागर मंथन से भी तो बाप के पॉइंट को क्लियर करने में कहीं भी 0.01% का लाखों हिस्सा भी बुद्धि लगाने की इधर पिक्चर चलती चली जाती, इधर HD क्लियर होता चला जाता। और क्लियर भी HD की पोजीशन पे होता है। HD समझता आप? जो फोटोग्राफी में सबसे हाई लेवल की क्वालिटी आती है वो HD आती है। मेरा नेटवर्क ऐसा क्लियर कनेक्शन, मेरा नेटवर्क ऐसा क्लियर कांता। हाँ जी, क्या कहें पद क्वेश्चन? ओके जी, कहाँ थे? पद भी जबरदस्त। पिक्चर नीट एंड क्लीन हो, पिक्चर नीट एंड क्लीन हो, मुझे पिक्चर क्लियर हो रही हो और फिर मेरा दिल उस पिक्चर को देखने में लगे, ये संभव। तो आप में से किसका किसका दिल पिक्चर देखने में लग रहा है? कशिश आपका दिल पिक्चर देखने में? मैं जी पिक्चर देखने में दिल? अच्छा मैं जी फिर आपका दिल पिक्चर देखने में? आपका दिल पिक्चर देखने में? पिक्चर देखता रहता हूँ। हाँ मैं पिक्चर देखता रहता हूँ। LCD में? नहीं, वैसे सूक्ष्म में। सूक्ष्म जी, कांता जी, कहाँ थे? पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बड़ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब कोड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर के साक्षात्कार न कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सियाने बच्चे हैं ना, नित बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। गेम जो महाभारत और उसका है रामायण का, वो टोटल गेम मिक्सिंग जो है कलयुग की और संगम युग की मिक्सिंग है। टोटल मिक्सिंग जो है कलयुग की और संगम युग की टोटल पिक्चरें मिक्सिंग है। उनको त्रेता में और द्वापर में डिस्प्ले कर दिया, कुछ को सतयुग में डिस्प्ले कर दिया है। टोटल कहाँ की? कलयुग और संगम। जी कहाँ थे? कलयुग में राम बनने वाली आत्माओं को कौन सी माता के द्वारा वनवास मिला? कैकेयी के द्वारा वनवास मिला। 14 साल भट्टी में रहे। 14 साल उसको विभिन्न तरीकों से द्वापर और त्रेता में डिस्प्ले कर दिया। नहीं समझ आता जी, कहाँ थे? अच्छा, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता कि मैं पिक्चर देखूं। इंटरेस्ट कोई नहीं मेरा, बस बुद्धि ऊपर रखने का इंटरेस्ट। उसमें ऑटोमेटिक पिक्चर डिस्प्ले होती रहती है। अच्छा अभी ये पिक्चर देख,
अच्छा अभी ये पिक्चर देख, बाकी पिक्चर देखने को कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका इंटरेस्ट है पिक्चर देखने में? मेरी पिक्चर नहीं, सूक्ष्म पिक्चर। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं पिक्चर देखने में। मेरे को केवल एक ही पिक्चर चाहिए, एक वो हो और एक बाकी ना कोई स्वर्ग की पिक्चर देखने का इंटरेस्ट है, ना कोई फरिश्ता स्वरूप की पिक्चर देखने का इंटरेस्ट। वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होती रहती हैं, ये अलग बात है। बाकी मेरी भावना के अंदर, भावना के आधार पर कोई पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, वो सेकंड ग्रेड। समझा कहाँ पर जी कहाँ थे? यहाँ तुम सब नई बातें सुनते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वह तो गुपोड़े लगाते रहते और दर दर धक्के खाते रहते, तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते तुम आत्मा मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार है कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि, इस दुनिया के वायुमंडल के अंदर रह के आप कदम पीछे तो रखोगे, आगे कदम रखना वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। वो चाहे ब्राह्मण आत्मा हो और चाहे अज्ञानी। कांता बाबू, ओ मीठे बाबू, कदम आगे रखना वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए कदम आगे रखने का वायुमंडल केवल ऊपर की दुनिया में है। नीचे की दुनिया में कदम आगे रखने का वायुमंडल मोरा, ओ मोरा, मोरा भी अच्छे, मोरा भी जी कहाँ थे जी? अच्छा, सब नेटवर्क बंद करके एक ही नेटवर्क चालू कर लो। ये क्यों नहीं है जियो पार? जी लो भाई, सब नेटवर्क पैक करके एक ही नेटवर्क ओके कर दो। एक वो हो, चलो ये नेटवर्क नहीं है तो नहीं मुझे आता। नेटवर्क होता ही है कि और दूसरा होता ही। अच्छा ठीक है। नेटवर्क ये जो माया है तो ना तो विकास उसमें खबर क्या हो रहा है कि ना तो ये स्थूल चीज है ना सूक्ष्म चीज है। मेरी बनाई हुई है, मेरी रचना है। ये भी क्या है जी कहाँ थे? सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही। मेरा माइंड पैक है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैं बाप की दुनिया में, बाकी टोटल इस दुनिया में चाहे कितनी भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा माइंड बिल्कुल पैक है, तो मैं बाप की दुनिया में, बाकी फिर इस दुनिया में। वो चाहे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर रहे हो, उसमें बाकी किसी अभ्यास की जरूरत रह नहीं जाती, उसमें ऑटोमेटिक सब अभ्यास डिस्प्ले में आ जाते हैं। बाकी किसी अभ्यास की जरूरत, मैं फरिश्ता हूँ, अब सूक्ष्म मतन में जा रहा हूँ, ऐसा कर क्यों पूछे? क्या पद पता भी सवाल तो ये बुद्धि टिकती फिर भी बुद्धि नहीं टिकती। विजेंद्र भाई जी आई कौन? जी कहाँ थे? सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही। यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। असल में वास्तव में ब्राह्मणों में गलती कहाँ हो जाती है? थ्योरी के आधार पर जो पैसे का पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थ की काउंटिंग में अपने आप को गिनती कर लेते हैं, जबकि उसमें पुरुषार्थ की कुछ जरूरत ही नहीं।
पुरुषार्थ की कुछ अगर बाप की बुद्धि काम कर रही है तो मैं ऑटोमेटिक डिस्प्ले में हूँ। या तो बुद्धि करती है माया की काम या फिर बुद्धि करती है बाप की काम। बाकी वर्ल्ड में किसी आत्मा की बुद्धि नहीं काम करती, और चाहे ब्रह्मा बाप भी क्यों ना। या तो बुद्धि करती है, क्या समझा रहा कांतर? तो आपकी तो बुद्धि नहीं काम करती कांतर। कांतर अच्छे से काम करती, और ही पहले से भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया आपको, और भी पहले से अच्छा काम करना शुरू कर दिया। ऐसा अच्छा काम ही नहीं कर रही, नहीं कर रही जी। कहाँ थे? सृष्टि जैसे हमारे लिए है, यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं, रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं। यह नाटक अब पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, धंधे आदि में रहते भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पुनः देने दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी मरते हैं। समय बहुत खराब है। जितना मेरी क्वालिटी राइट वे में, क्वालिटी वाइज डिस्प्ले में आती चली जाएगी, उतना इस दुनिया के सोशल मीडिया से मैं शून्य होता चला जाऊंगा। उस दुनिया के सोशल मीडिया में डिस्प्ले होता चला जाऊंगा, इस दुनिया के सोशल मीडिया में मैं शून्य होता चला जाऊंगा। ऑटोमेटिक ही इस दुनिया का सोशल मीडिया भी मेरे आगे नेचुरल डिस्प्ले रहेगा। ऑटोमेटिक ही मुझे क्या चाहिए, मेरे आगे इस दुनिया का नेटवर्क भी कोई चीज़ आपसे गैपिंग अंतर रहेगी, कितने आशा कोई चीज़ गैपिंग मैं क्यों टाइम लगाऊं, मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा अंतर पर जी। कहाँ थे? दूसरे लाइन खराब है। हाँ जी, खराब है। तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं। कशी जब मुँह ऊपर करके थोड़ा, या तो खड़े होके देख लो, देखो झटके तो चल रहे हैं। अभी आप उसमें चाहे कॉम्प्रोमाइज कुछ भी करो, या तो खड़े होके देख लो जी। कहाँ थे? तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखा करके भगा देते हैं। तुमको बोल दो कैसे आप बैठो, आप कहाँ जाते? कहाँ थे? तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है क्या हुआ? जी कहाँ थे? तो उनको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और ही कड़ी सजाएं हैं। कई ऐसे भी जो कहते अभी तो माया का सुख ले ले में, जो होगा सो देखा जाएगा।
मैंने अगर संगम पे रहते वापस बैग जर्नी की। कांता बाबू मीठे बाबू हैं। मैं तो मीठा था, मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छा, मीठा कहने में भी दिक्कत है। मीठे में बहुत कुछ समाया होता था। बंद कर दो, आ जाएंगे बिल्कुल जाए जी। कहाँ थे? तो कान नीचे हो जाए तो तुमको भी कान। हाँ जी, यह सूप ले लेना जो होगा तुमको भी कान नीचे, तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और ही कड़ी सजाएं हैं, कोई ऐसे भी हैं। मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आपसे। जब तक संगम पे रहते वापस जी जर्नी के हिसाब से मैं संयुक्त त्रेता तक नहीं पहुंचता, तो उसकी फीलिंग संयुक्त त्रेता के भी पॉइंट पे जाके भल वायुमंडल के आधार पर, बाप का बच्चा बनने के आधार पर मैं उस देवताई जीवन में ओके होऊंगा, लेकिन देवताई जीवन की क्वालिटी शून्य है। देवताई जीवन की क्वालिटी शून्य। क्वालिटी वायुमंडल में जो डिस्प्ले में भी रहेगी, जो वो केवल 108 के संग के आधार पर पूरे वर्ल्ड में वो क्वालिटी डिस्प्ले रहती है। पूरे वर्ल्ड में वो क्वालिटी, इतना पावरफुल संग। एक बीज होता है, बीज की पावर पहले जड़ों में जाती है, जड़ों के बाद वो तने में जाती है, तनों के बाद फिर मोटे मोटे टहनों में जाती है, फिर उससे छोटे टहन। पत्तों का नंबर तो सबसे बाद में आता है। 108 या 16,000 को मोटे मोटे टहने, उससे छोटे टहने, उससे छोटे टहनियाँ। वो ये चीज अभी अपनों ने शेयर करी। त्रेता तक केवल 108 ही टच कर पाते, बाकी 16,000 द्वापर तक ही रह जाते और 9 लाख कलयुग में ही रह जाते। वापस ये जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते, ये जर्नी स्टार्ट ही। समझ में नहीं आया? क्लियर हो जाएगा अगर नहीं समझ में आया तो। कंसेंट समझ आया पाए जी? कहाँ थे? सिम क्या पोर्ट कराते हैं ना, सिम को पोर्ट ही नहीं कराते। जो कंपनी चल रही होती है उसी कंपनी का ही सिम चलने देते हैं। माया की कंपनी का सिम चल रहा होता है, माया की कंपनी का सिम अच्छे से डिस्प्ले होता है, तो दिक्कत समझता है उसे पोर्ट कराने में। जैसे नई कंपनी का सिम पोर्ट कराओ तो 1 महीना डिस्प्ले मिलता है फ्री में। अगर संगम पर हम सिम चेंज कराते हैं तो पूरा संगम फ्री नेटवर्क मिलता है, फ्री नेटवर्क। तो आप में से सिम किसने पोर्ट कराया? कांता आपने पोर्ट कराया सिम? सिम पोर्ट? अच्छा, सिम पोर्ट नहीं कराया। परमानेंट सिम पोर्ट परमानेंट। अच्छा बाबू, वो मीठे बाबू, कर लो कुछ, कर लो कुछ ना। आपने सिम पोर्ट कराया, कंपनी चेंज कर लो, वही कंपनी ठीक है। ऐसे काम का जब सही चल रही कंपनी तो ऐसे काम का दिक्कत करते फिर। मोबाइल खराब हो रखा, मोबाइल खराब हो रखा, नेटवर्क चेंज करके क्या करो? दोनों चेंज, थोड़ा बहुत नेटवर्क आ रहा है उससे भी जाएंगे, थोड़े टाइम बाद दोनों चेंज हो जाएंगे। दोनों चेंज। आपने सिम चेंज कराया तो दिक्कत
पोर्ट कराया हुआ उसे। ये पार्ट होते हैं अपने आप लगता है कि पहले से ही नहीं होता। आप यहाँ के नेटवर्क को तब समझ पाओगे जब कंटिन्यू डिस्प्ले होगे, नहीं तो कभी इस दुनिया में कभी उस दुनिया में, ना इधर के ना उधर के। नेटवर्क को सिंपल समझोगे नहीं, ABCD भी समझ में नहीं आ सकती। यही रेगुलर आने वाले ही नहीं समझ पाते हैं। आप तो यदा कदा सावन के बरसात की तरह आपकी समझ में कहाँ से आ जाएगा। कंचन आप समझ पाते हो? ये रेगुलर आने वाले ही नेटवर्क नहीं पकड़ पाते, और पकड़े तो फिर डिस्प्ले हो जाए, है ना। तो सावन के बरसात की तरह नहीं, रेगुलर ओके करो। नहीं तो जिस नेटवर्क में चल रहे हो उसमें खुश रहो, जिस नेटवर्क में चल रहे हो उसमें खुश रहोगे। जी कहाँ थे हैं ना, बाप ने कुछ नहीं कराना, इस धोखे में नहीं रहना। ये हम सब बहुत बड़े धोखे में रहते हैं कि बाप कराएगा, कुछ भी नहीं कराना बाप ने। मेरा हिम्मत का कदम बढ़ा और उधर से नेटवर्क शुरू हुआ, उधर से नेटवर्क। बाकी हम थ्योरी के धोखे में रहे, सब कुछ बाप कराएगा। हम बाप के साथ हैं, बाप हमारे साथ है, ना तो हम उसके साथ में ना वो हमारे साथ में। हाँ जी है कंचन, ना हम उसके साथ में, बाकी शेख चिल्ली के दिलासे धोखे में अपने आप को देते रहे, वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। ये तो मीरा ने भी धोखा दे रखा था। मेरा बाबा काना मेरे साथ है। कहाँ थे? हाँ जी बच्चे साहब कौन? तो चलो बता देते, हम पकड़ देना आप। अच्छा, कई ऐसे भी जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले ले में, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं, यहाँ तो सुख दुख मान अपमान यह सब सहन करना पड़ता है। उस प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, अपनी मत माना, और इस दुनिया में रह के अपनी मत बंद हो नहीं सकती। इस दुनिया में रह के अपनी मत, इसलिए वनवास मिला, इसलिए कि ऊपर की दुनिया में रहो। वनवास इस दुनिया में नहीं, वनवास इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर होने का वनवास। आपको वनवास मिला कांतावन? कांतावन को वनवास नहीं मिला। कांतावन को भी वनवास मिलेगा भाई? इसने कौन से पाप कर्म किए जो वनवास मिलेगा? नहीं मिली ना, इन्हें कहीं नहीं मिली। हाँ, उनके पति भी वनवासी है जो वनवास मिलेगा। नहीं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि समझ में आपको तो नहीं वनवास मिला कुछ। नहीं ठीक है, ठीक है जी, आप मानो ना मानो हमारे साथ ही, हमारे साथ चलता है। जी जी, ये तो बात है भाई। या तो हम तो इसमें खुश रहते हैं नहीं, या तो मैं उसके हिसाब से चलूं या फिर वो मेरे हिसाब से चलेगा। हम तो इसमें खुश रहते हैं जी। अरे भाई, या तो मैं उसके हिसाब से चलूं, नहीं तो फिर वो मेरे हिसाब से चलेगा। बार बार मोल्ड करने की कोशिश करेगा, चल अब तो आ जा रे, चल अब तो आ जा रे। देखता कि जब नहीं आता तो चल, जैसे चलता वैसे ही चल, जैसे चलता है कंचन, जैसे चलता है। आपका वाला पता नहीं चलता, हमारा वाला तो हमारे साथ मुझे तो बहुत काम करा रहे थे। सारा दिन फिल्म दिखा रहे थे। जी कहाँ थे?
माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सोचो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट बताएगा, ये आपसी मत श्रीमत नहीं है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखने का उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिक लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा, और कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। यह ड्रामा में था, तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, बल्कि तुम यहाँ ऊपर के नेटवर्क के आधार पर ही आप मुरली को 2 घंटे चला लो, 4 घंटे चला लो, 10 घंटे चला लो, 20 घंटे चला लो, उसमें कोई गैपिंग नहीं रहेगी। ये यज्ञ के अंदर सारी रात का एग्जाम्पल है। बाकी नीचे के नेटवर्क के अंदर आप विचार सागर मंथन के आधार पर आधा घंटा मूल्य खींच लोगे, पौना घंटा खींच लोगे, उसमें भी रस नहीं रहेगा। 1 घंटा खींच लोगे, 1.5 घंटा खींच लोगे, 2 घंटे खींच लोगे। वो तो आप लोगों के टाइम गैपिंग के कारण ये जल्दी ओके होती है। नहीं तो नेटवर्क अगर सारा दिन भी चले ऐसे नहीं करते। जी कहाँ थे जी? पर कोई दोष नहीं, अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, अवस्था बहुत मोरा। कल तुम यहाँ बैठो, बुद्धि में ये है कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले, इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ में उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठयोग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला न सकें, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। जिंदर भाई जी थोड़ा सा हमारी 1% तो रिक्वेस्ट मान लो। ये जीत पकड़ रखे ना नीचे रखने हैं। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं। यहाँ दुखियाँ कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाये। अनेक मतें हैं, बाबा ने समझाया। कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। जो जिस क्वालिटी में पिकअप होगा उसे उस क्वालिटी का वायुमंडल अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मोक्ष पाने वाले को, जिनको मोक्ष की आस रहती है, होती तो मुक्ति है, मोक्ष तो किसी का होता नहीं, उनको परम धाम का वायुमंडल अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। वो वहाँ जाके फिक्स हो जाएंगे। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? हाँ जी सब वापस जा रहे हैं। सब वापस जाने। साधु लोग साधना कर देंगे, वापस जाएं। यहाँ दुखियों को फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समाये। अनेक मत हैं, बाबा ने समझाया कि कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। जितना इस दुनिया से नेटवर्क कट, उतना उस दुनिया में नेटवर्क ओके, उतना उस दुनिया में नेटवर्क। मैं तो दो भी कह रहा नहीं करी। चलो जल्दी पूरे करो कि दूसरे दिन जी कहाँ थे? जी हाँ जी
हम ज्योति ज्योत में समय अनेक मतें बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई कि यह उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। यह माया भी बाज में सलवार करती है। जबकि बाप पाए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उस कर नहीं पाया तो कल रूपांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए। 4 दिन का पोता मिल देखना चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि अपने पूरे दिन की नेचुरल वीडियो आप रोज देखा करो। अब आप में से किसी ने डिस्प्ले करी ना करी, वो आपका नेटवर्क। अच्छा, किसी ने नेटवर्क ओके किया हो? सुबह से लेकर रात तक की पिक्चर बार बार कहने के बावजूद भी पत्थर के पत्थर ही। अब इसमें तो कुछ आना जाना नहीं, अपनी पिक्चर देखनी है। सुबह से लेकर रात तक के नेटवर्क में कौन कौन सी पिक्चर चली, टाइम नहीं। बाहर के कर्मों की अंदर के मेरी दिनचर्या के हर कर्म की, वो तो गाने के अंदर की देखना। मेरी दिनचर्या के हर कर्म की, उसमें मेरे को प्लस और माइनस की फीलिंग करंट के साथ क्लियर होगी। उसमें मेरे को माइनस प्लस की फीलिंग करंट के साथ, और बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिया आप लोगों से। कशिश ना, एक भी डिस्प्ले नहीं। आसान क्या दिक्कत है इस पॉइंट पे? कांतन क्या दिक्कत है इस पॉइंट पे? क्यों डिस्प्ले में नहीं ला पाए? कोई एक बार तो नहीं नेटवर्क शेयर हुआ? कोई समझ क्या दिक्कत है? 15 में जी कहाँ थे जी? हाँ जी, सारा दिन तो पोता में देखना चाहिए। जी कहाँ थे? सारा दिन तो पोता में देखना। नहीं, इसमें कहाँ थे? पता नहीं। कशिश कहाँ थे भाई? दुनिया को भूलना चाहिए। 7 दिन का पोता में देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जिये दान दिया? बाप ने तुमको भी जिये दान दिया ना। सतयुग रहता तो तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं समझेंगे, पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। यह मिसाल भी तुमसे लगता है, और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़ा ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़े ही खाते हुए अपने पास रखते हैं, उनसे बच्चों की परवरिश करते हैं। इसलिए सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर भी सुखी रहते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे के भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुहेला तो परलोक भी सुहेला, जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें। हम स्वर्ग मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार में धन जो सफल करते हैं, मैक्सिमम ब्राह्मण परिवार में धन जो सफल करते हैं, या तो नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर। बाप के कार्य में लगे, विश्व को परिवर्तन करने के लिए लगे। ये केवल 8/108। बाकी नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर। वायुमंडल बन गया, चलो मेरे भी लिखो जी 500 रुपये, चलो मेरे भी 1000 रुपये लिखो। नहीं समझे पॉइंट? आसान समझे पॉइंट? केवल नाम रूप के आधार पर
कोई किसी न किसी को टच करता है, उसके प्रभाव में आके तब ओके होता है, उसे गुप्त कहा जाता है। बाकी गुप्त वाले का गुप्त भी नहीं रहता, बाप का गुप्त रहा। अब इतना बड़ा कारोबार चल रहा है वहाँ पे वेब में बंदे हमें कोई ना कोई पॉइंट के प्रभाव में आके किसी के द्वारा कुछ ट्रांसफर फील करने के आधार पर। बाकी बाप का कारोबार है, वर्ल्ड को परिवर्तन करने का कारोबार है। मेरा इसमें भाग्य बनेगा, जिससे ये लग गया कि मेरा भाग्य बनेगा तो वो टोटल थ्योरी पर डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं समझा पर? जिससे ये पता लगेगा कि बाप की कारोबार है, अश्विन बाप की कारोबार है, इसमें लगाने से मेरा भाग्य बनेगा। जिससे भाग्य की क्वालिटी फीलिंग में आ गई, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक सफल करने के पॉइंट पे ओके नहीं रहेगा, वो टोटल ओम भूर्भुवः वो कोई ना कोई नाम रूप के आधार पर, जिसे हम गुप्त कह देते हैं, जिसे हम होता नाम रूप के। फल तो नहीं देता हूँ। हाँ, फल तो मिलता है। मैंने ये इस फल की ना देने की तो मैंने बात ही नहीं करी, मिलता हूँ नहीं तो मैंने बात ही नहीं करी। प्रारब्ध तो बाप के कार्य में किसी ने कुछ भी लगाया उसके मिलने नहीं, लेकिन मैं तो पोजीशन एक क्लियर करी। मेजोरिटी क्या टोटल लगभग 108 केवल दिल से ओम भूर्भुवः स्वाहा। जी कहाँ थे? हाँ जी, या तो नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर। नहीं, मैं कह रहा या तो नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर। दूसरा वायुमंडल के आधार पर आ जाता है। दूसरा भाई वायुमंडल ऐसा मिला, वायुमंडल ऐसा मिला उस समय जैसे बाप कहते हैं, यहाँ तो बाप की सुनते हैं, बाप की सुनने के आधार पर बाप के सामने बैठे सब कहते मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, सब कहते मैं लक्ष्मी। अब लक्ष्मी नारायण बनूंगा, कोई लक्ष्मी नारायण कोई अनुभव के आधार पर तो ट्रांसफर नहीं किया उन्होंने, करंट के आधार पर तो ट्रांसफर। हाँ, फीलिंग वैसी मिली, वायुमंडल ऐसा मिला, करंट उस समय ऐसा मिला, हाँ मैं भी लक्ष्मी नारायण बनूंगा, तो बन गया लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। हाँ, कदम बढ़ाया, वाचा का कदम बढ़ाया, वाचा का कदम बढ़ाया, वैसा कदम बढ़ाया ना बढ़ाया, हाँ वाचा का कदम बढ़ाया जी जी, उसका फल मिलेगा जी। कहाँ थे? हाँ जी जी, पहला शब्द बोलो ना। तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से मिलना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे करेंगे, बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते, बाबा भी सर्विस, बाबा की सर्विस तो अपरंपार। यही पोजीशन स्थूल सेवा की रहती है, उसमें भी या तो नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर, 108 दिल के आधार पर। सेवा में भी जो धन की पोजीशन रही, सेम पोजीशन सेवा की भी ओके है, या नाम रूप के आधार पर या वायुमंडल के आधार पर। जी कहाँ थे? आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंचो सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है। ऊंच से ऊंच बाबा की गद्दे जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, बाप को याद भी, बाप को यहाँ भी याद करो तो वहाँ भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है कि मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताना, अपनों से बात करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता भी हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपके एक ही अनुभव करने को आपको कहा था, आप रात को सोते हुए नेटवर्क ऊपर का सेट करके सो जाओ, तो आपको आपकी हार्ट बीट मालूम पड़ेगी कि कितनी तेज से धड़क रही है। ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अब ये चीज आप फीलिंग में लाए या नहीं लाए, वो आपका लुकआउट। ट्रांसफर होने में आपको कोई कमी नहीं। बाकी जी कहाँ थे?
ये अनुभव किसी ने किया हो? अच्छा, ये भी अनुभव सभी ने किया। आप लोगों की रिस्पॉन्स देख के दिल खुश होती है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के दिल बाग बाग हो जाता है। जी कहाँ थे? तो वहाँ भी याद को सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है। मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ, अंधों को रास्ता बताता हूँ, अपनों से बात करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है भक्ति मार्ग में, फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में जब भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़े है। ज्ञान तो षष्ठी चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्कर पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते हैं, हम है ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवास। रात्रि क्लास 16/12 किसको बाबा बच्ची कहता है, किसको माइया कहता है, जरूर कुछ फर्क होगा ना। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल हैं। यह तो बाप ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से भी बाप आए विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वह पवित्र, नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट की जाती है ना, बगीचे से भी भेंट करते हैं। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फल। वेद कहता है कि शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। आपकी हलचल से नेटवर्क स्लो होता चला जाता है ना, आपकी हलचल से नेटवर्क स्लो होता चला जाता है। नेटवर्क नेटवर्क हाँ जी कहाँ थे? जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तभी तो सबको नमस्ते करते हैं, तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। यह होना भी है जरूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है कि यह बाबा है और चक्कर भी बुद्धि में है, तो बाप कहते हैं जास्ती क्यों बताएं। बाप बगैर सुदर्शन चक्रधारी तो कोई बना ना सके। बनते हैं इशारे से, बनते हैं। हमको भाई पावर भरते रहो मेरे में। देखो अभी तक आप पावर भर रहे थे, अभी तक पावर भर रहे थे आप जी। कहाँ थे? बाप बगैर सुदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके। बनते हैं इशारे से। जो कड़क पहले बने वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियाँ देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कछमच अवतार कहना भी तो गाली है ना। न जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से तो कोई बहुत शौकार हो जाते हैं। कितना कमाते हैं, एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं। आज तो लाखों मिलते हैं जी। उस समय गए वो 4000 भी लाखों से ज्यादा। जी कहाँ थे? कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना, कोई जन्म जमांतर बाइशे लेते हैं, कोई जन्म जमांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाता हूँ। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा सभी का पार्ट है। जो पार्ट हुआ सो ड्रामा होता हुई,
जो पास हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए, हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसा भी कैसे जितनी मेरी क्वालिटी डेवलप होती चली जाती उतनी कमी का नेटवर्क उससे बड़ा क्लियर होता चला जाता। मुझे नहीं समझा पाई, मुझे समझा पाई। पहले मेरी नज़र में जो भी कमी कमजोरियां हैं वो केवल पाई पैसे की है। केवल जितना जितना नेटवर्क ओके उतना उतना कमियों की बेहद की क्वालिटी का नेटवर्क क्लियर होता चला जाएगा। हम इसी नेटवर्क को ही पार नहीं कर पा रहे, हम इसी नेटवर्क को ही जी कहाँ थे खामी तो नहीं जी। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना, सभी खामें निकालनी है। बाप कहते हैं मंदेलियाँ सभी से जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा, यहाँ से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खा कर के आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन कुछ बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं ना, सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जावे सर्विस पर, बल समझाते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह न कर या भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता जाएगा। दान भी जरूर करना है ना, यह अविनाशी ज्ञान रतन जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। स्वयं बाप के मनुष्य को कोई गति सदगति दे ना सके, न मनुष्य ना देवता दे सकते, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी है। अंकुर भाई जी थोड़ी सी पावर मेरी तरफ बढ़ते आप। हाँ जी, बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में या लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की कोई ऐसी चीज बनाओ जो चमक आती रहे, जो चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ, राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं भगीरथ के द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, अच्छा मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को गुड नाइट, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा करें बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा करें मुख्य सार। यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रहे, सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान है त्याग और तपस्या के वातावरण के द्वारा, त्याग और तपस्या के अनिता नेटवर्क स्लो है। हाँ जी नेटवर्क, उसे कहो कि मैं रिचार्ज कर देती या वाईफाई शुरू कर देती। नहीं वाईफाई कर दो ना जी। कहाँ थे? त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जिंदे भाई जी ये कर देना, लाइव सोल्यूशन। जिंदे भाई
त्याग और तपस्या के वातावरण के द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है, कल का भी परिस्थिति के ऊपर था, परिस्थिति से घबराने की बजाय किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। भाई ग्लोबल और हॉस्पिटल के किसके मासिक के पैसे अपना जमा करा दें, ग्लोबल और मासिक के। आज 11 से 20 साल वालों की बहनों की बट्टी है, ठीक है जी। अच्छा, और कुछ सोचना जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आज दिन में थैंक्स करती जाएगी। परसों इंटरनेशनल योग है जी। अच्छा जी। हाँ जी, 15 तारीख। अच्छा जी। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, बाप से माजिद बनने के हर प्रकार के हिंट मिलते हुए, बाप से माजिद बनने के हर प्रकार के हिंट मिलते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, हर एक आत्मा को माजिद बनने की शक्ति बढ़ते हुए, हर एक आत्मा को माजिद बनने की शक्ति। उसमें हिस्ट्री होता था, बाप से माजिद बनने के हर प्रकार के हिंट मिलते हुए और हर एक को माजिद बनाने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर उड़ा तो लिया है, कहाँ हुआ? आज फिर गलत हो रहा है। ओम शांति। एक मेज के 8500 रुपये का आता बिल मिलेगा, 8500 रुपये। और लेबर देनी तो खाली 8000 रुपये तक मेज के कह दे, तो 3000 रुपये लेबर तक कह देना। अगर लेबर देने तो 3000 रुपये
विद मटेरियल तो 8,000। मटेरियल तो मेरे पास है। हाँ जी, मटेरियल तो है मेरे पास। लकड़ी की नहीं कहता हुआ है, वो तो सब उसकी है, बोर्ड की है सब। लकड़ी की लकड़ी की माइका नहीं लग रहा कुछ। लकड़ी तो बोर्ड ये सब डेको होगा ना इसमें। ये लकड़ी की है। हाँ लकड़ी की है मैं कह रहा हूँ। बोर्ड की तो बहुत हल्की होती है, बोर्ड की वो तो हल्की होती है। बोर्ड की बड़ी